तो क्या आप एक स्टूडेंट है और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं? अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट लाइफ में ही अमीर बनने की नींव रखी जा सकती है। अच्छा, क्या ग्रेजुएशन से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुमकिन है? सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सही स्ट्रैटेजी और सही सोच के साथ ये सपना हकीकत बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक तरफ तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ है स्टूडेंट लाइफ की असलियत। लिमिटेड बजट, पढ़ाई का कर्ज और खर्चे जो कभी खत्म ही नहीं होते। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। इस मुश्किल से बाहर निकलने का जो पहला कदम है वो है अपनी सोच को बदलना। जैसा कि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो वेल्थ बनाने की असली बुनियाद है। तो ठीक है, ये सोच तो अपना ली, पर ये असल में काम कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। और ये एक ऐसी ताकत है जो हर स्टूडेंट के पास है। क्या आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल ताकत क्या है? नहीं, ये पैसा नहीं है, ये है वक्त। और जब वक्त की ताकत कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलती है ना, तो सच में जादू होता है। तो आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो पैसे से पैसा कमाना। जरा सोचिए, एक छोटा सा बर्फ का गोला है जो पहाड़ से लुढ़क रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। आपका पैसा भी ठीक इसी तरह बढ़ता है, सिर्फ आपके लगाए हुए पैसे पर नहीं, बल्कि उस पर जो ब्याज कमाया है उस पर भी ब्याज मिलता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये बचाता है, तो 60 साल का होने तक उसके पास पता है कितने होंगे? करीब करीब 2.4 करोड़ रुपए। अब सोचिए, अगर यही काम कोई बस 10 साल लेट, मतलब 35 की उम्र में शुरू करे, तो यही रकम घटकर सिर्फ 1.1 करोड़ रह जाती है। मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा का फर्क सिर्फ 10 साल की देरी से। यही है जल्दी शुरू करने का असली जादू। तो अब हम ये तो समझ गए कि कंपाउंडिंग कितनी जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। जवाब बहुत सीधा है, ज्यादा कमाओ और ज्यादा बचाओ। बचत का एक सुनहरा नियम है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसे दो। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आमदनी आए, उसका एक हिस्सा सबसे पहले बचत के लिए अलग रख दो, इससे पहले कि आप कोई और खर्च करें। बचत को ऑप्शन नहीं, बल्कि आदत बनाना है। इस आदत को बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है 50-30-20 का नियम। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया और खाना। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट। और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा सीधा बचत और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ज्यादा बचाने के लिए जाहिर है ज्यादा कमाना भी पड़ेगा। और स्टूडेंट लाइफ में इनकम बढ़ाने के बहुत सारे मौके हैं। आप वेबसाइट्स टेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपने स्किल्स के दम पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये सब बिना ज्यादा पैसा लगाए शुरू किए जा सकते हैं। तो मेहनत करके कमाना और बचाना तो हो गया। अब आता है अगला लेवल, जो और भी मजेदार है, पैसिव इनकम बनाना। ये वो स्टेज है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब भी जब आप सो रहे हों। यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्टिव इनकम के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है, मतलब समय के बदले पैसा। जबकि पैसिव इनकम में शुरुआत में एक बार मेहनत लगती है और फिर आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाता रहता है। स्टूडेंट्स भी कम पैसों में पैसिव इनकम बना सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना या फिर एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। इन सब में पैसे से ज्यादा आपके समय और स्किल की जरूरत होती है। अब जैसे जैसे आप पैसा बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे, कुछ खतरों से भी आपका सामना होगा। इसलिए जितना जरूरी पैसा कमाना है, उतना ही जरूरी है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना। तो चलिए जानते हैं कि इन जालों को पहचानना कैसे है। हमेशा ये पुरानी कहावत गांठ बांध लीजिए, अगर कोई चीज सुनने में इतनी अच्छी लगे कि यकीन ना हो, तो शायद वो सच नहीं है। ये एक लाइन आपको कई धोखों से बचा सकती है।
कुछ आम जल्दी अमीर बनो स्कीम्स हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना है, जैसे पिरामिड स्कीम्स जहां प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा जोर नए लोगों को जोड़ने पर होता है, या पॉन्जी स्कीम्स जो नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करती हैं, और ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो अविश्वसनीय रिटर्न का वादा करते हैं। इन सब से हमेशा सावधान रहना है। तो इन स्कैम्स को पहचाने कैसे? इसके लिए ना 5 रेड फ्लैग्स हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहला, अगर कोई बिना रिस्क के बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे। दूसरा, आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाए। तीसरा, बिजनेस मॉडल इतना कंफ्यूजिंग हो कि समझ ही ना आए। चौथा, आपसे कमाई से पहले ही कोई फीस या पैसा मांगे। और पांचवा, वो किसी जानी मानी फाइनेंशियल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड ना हो। इनमें से एक भी चीज दिखे ना तो बस दूर हो जाइए। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए एक बार फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। संक्षेप में कहें तो जल्दी शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सकें। लगातार बचत करें और हमेशा पहले खुद को पे करें। बजट के लिए 50-30-20 जैसा कोई नियम अपनाएं। लंबी अवधि की सोचें और पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हमेशा सेफ रहें और घोटालों से बचें। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि असली दौलत बनाने के लिए मेहनत, सब्र और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग लगती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अब जब आपके पास ये सारी जानकारी है, तो सवाल ये है कि आपका पहला छोटा कदम क्या होगा? क्या आज एक बजट बनाएंगे, या एक छोटी सी SIP शुरू करेंगे, या फिर किसी साइड हसल के बारे में रिसर्च करेंगे? याद रखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है शुरुआत करना। तो आज ही अपना पहला कदम उठाइए।